हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यानी कि मानव स्वास्थ्य और बीमारियां। इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही यहाँ पर आ जाता है कि ये मानव स्वास्थ्य क्या होता है। तो मानव स्वास्थ्य होता है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुओं की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी कि ऐसा आदमी जो कि पूरी तरह से शारीरिक तरीके से भी फिट है, मानसिक तरीके से भी फिट है और सामाजिक यानी कि सोशल वेलबींग भी बहुत अच्छा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी उसका अच्छा है। तो इसी को हम बोलते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, इसी को हम स्वास्थ्य कहेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, स्वास्थ्य केवल बीमारी मुक्त स्थिति या शारीरिक फिटनेस का ही मतलब नहीं है, स्वास्थ्य इससे भी प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं है कि केवल उसमें बीमारियां ना हो, यही ऐसा ही नहीं है, और पूरी तरह से फिट हो, इसका मतलब सिर्फ इससे ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला है इसमें आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार में क्या होगा, वह दोष जो बच्चों को माता पिता से मिलते हैं। आनुवंशिक विकार ऐसे हो सकते हैं कि जो बच्चों के अंदर माता पिता से आते हैं, उसे हम कहेंगे आनुवंशिक विकार, जैसे कि हीमोफीलिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो ये क्या है, एक तरीके के आनुवंशिक विकार हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई फीटस अपनी मदर के वॉम में और मदर ने जो फूड है वो ठीक से नहीं लिया है, मतलब जो उसे खाना जो लेना है वो संतुलित आहार अगर उसने नहीं लिया है, तो भी उसके बच्चे के अंदर बीमारी हो सकती है और उसे भी हम आनुवंशिक विकार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि रोगाणुओं या अन्य जीवों से संक्रमण, या फिर कोई संक्रमण अगर हो जाए बच्चे को या फिर किसी और को, कोई एडल्ट भी हो सकता है, तो ये भी एक तरीके का विकार है। दूसरा है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा, ये जो हमारा जो आजकल का जो जीवन है, इसको ये पूरी तरह से लाइफ स्टाइल भी इसको इस तरीके से प्रभावित करती है ना। हमारे द्वारा लिया जाने वाला भोजन और पानी, व्यायाम और आराम, तो ये भी हमारी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से प्रभावित करता है। और ये भी क्या कर सकता है, अगर हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल है तो हमारा जो जीवन, जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। और अगर हमारी लाइफ स्टाइल बेकार है तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं होगा। जैसे नियमित व्यायाम करना, अच्छा फूड लेना, है ना, तो ये भी क्या है, हमारी एक तरीके के स्वास्थ्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा हम इसमें बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने किस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार आप समझते ही हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो और साथ ही साथ वसा हो, फैट हो, प्रोटीन्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार हम इसको कहते हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि जो आसपास हमारी जो खुद की जो मतलब सैनिटाइजेशन जो है, साफ़ सफाई रखना, ये भी एक तरीके का एक अच्छे स्वास्थ्य बनाया जा सकता है इसके थ्रू भी। दूसरा है इसमें नियमित व्यायाम की जो है, नियमित अच्छे से व्यायाम करना, इससे भी क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोग और उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता, कि कौन सा रोग इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा कौन कौन से रोग चल रहे हैं और उनके बारे में जागरूकता होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि हम अपनी जो फिटनेस है उसको बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें संक्रमण रोगों के खिलाफ टीकाकरण, के जो भी संक्रमित रोग होते हैं जो एक से दूसरे में होते हैं, तो उसके लिए टीकाकरण का भी प्रावधान होना चाहिए, टीकाकरण भी उसका नियमित कराना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ये वेक्टर पर नियंत्रण। तो जो भी वेक्टर होते हैं, जैसे उसको फैलाने वाले, मलेरिया को फैलाने वाला जो वेक्टर है, जैसे एनोफ्लीज़ है, तो उसको भी उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उसका साफ़ सफाई अपने आसपास रखेंगे तो ये जो वेक्टर्स हैं, या फिर जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है, वो भी क्या करती है, बहुत सारी बीमारियों को एक से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करती है, तो उस पर भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए। और जो अपव्यय होता है उसका भी उचित निपटान होना चाहिए, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए, तो भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि स्वच्छ भोजन और पानी का रखरखाव होना चाहिए। अच्छा भोजन हमें लेना चाहिए और पानी भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जो खाना हम ले रहे हैं, फूड जो इंटेक कर रहे हैं और वाटर जो ले रहे हैं, वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि रोग। अब रोग क्या होते हैं, रोगों को मोटे तौर पर संक्रमण और गैर संक्रमण में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो रोग होते हैं, बीमारी जो होती हैं, उनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक संक्रमित और दूसरे गैर संक्रमित। आप समझ ही रहे होंगे, संक्रमित जो छुआछूत से फैलते हैं, गैर संक्रमित जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं, उनको कहते हैं। अब संक्रमित रोग कौन कौन से होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रमित रोग कहते हैं। जैसे कि एड्स है और सर्दी है, मलेरिया है, तपेदिक है, ये क्या हैं, संक्रमित रोग हैं। गैर संक्रमित रोग कौन से होते हैं, जैसे कैंसर है, रक्तचाप है, मधुमेह है, ये कैसे हैं, गैर संक्रमित रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं।
अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मनुष्य में सामान्य रोग। मनुष्य में सामान्य रोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है इसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ जैसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य रोग कौन कौन से मनुष्य में हो सकते हैं? जो बैक्टीरिया से होते हैं वो हैं, वायरस से होने वाले, फंगस से होने वाले, प्रोटोजोअन से, हेलमिंथीज से होने वाले। हेलमिंथीज का मतलब क्या है? जो प्लेटी हेलमिंथीज है, एस्केलमेंथीज है, तो ये जो फाइलम्स आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो इनसे क्या होते हैं? सूक्ष्म जो मतलब रोगजनक है, सूक्ष्म जीवाणुओं से मतलब इस तरीके से इसमें रोग ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रोगजनक विभिन्न तरीकों से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आकृति विज्ञान और कार्यात्मक क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में गुणा और हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये जो रोगजनक होते हैं काफ़ी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और हमारी इन शॉर्ट इसमें क्या है कि ये काफ़ी तरीके से जो रोगजनक होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी तरीक़ों से एंटर कर सकते हैं और हमारी पूरी की पूरी जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली जो मेटाबॉलिक क्रियाएँ हैं, मेटाबॉलिक से मतलब जो अपापचयी क्रियाएँ होती हैं उनको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि हस्तक्षेप उसमें ये कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर परीक्षण और ये जो जिनकी वजह से ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनसे होने वाले रोग और इनका क्या क्या परीक्षण है और किसकी वजह से ये होते हैं, उनके नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर एक रोग दे रखा है, उसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं विडाल टेस्ट, या इसको वाइडल टेस्ट भी कहते हैं। टाइफाइड के लिए ये वाला टेस्ट फेमस है और इसके यही टेस्ट इसमें कराया जाता है जिससे ये डिटरमाइन किया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि टाइफाइड हुआ है। इसको फैलाने वाला जो जीव है उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है इसमें निमोनिया। निमोनिया आपको पता है इसमें सारी है हमारी चेस्ट में होने वाला डिजीज़ होती है। इसमें हमारी जो एल्वियोलाइज होती हैं उसके अंदर पानी भर जाता है या फ्लूइड इसमें भर जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। जुकाम आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारी जो पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा चौक हो जाता है, ठीक से हम सांस नहीं ले पाते हैं और जो हमारी जो मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो पूरी तरह से कंजेस्टेड हो जाते हैं और इसमें ये किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है इसमें मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और आपको पता है इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफ्लीज है और इसकी वजह से मलेरिया बीमारी इसमें होती है। अगर आपने जो मैंने आपको ये वीडियो पहले भी मैं इंग्लिश में भी इसको दे चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो थोड़ा बहुत आपने समझ ही लिया हो कि मलेरिया किस तरीके से होता है। इसमें प्लाज्मोडियम नाम का एक ये मतलब प्रोटोजोअन है और ये क्या करता है कि जो फीमेल एनोफ्लीज है इसको कैरी करती है अपने साथ और एक से दूसरी जगह पर ये स्प्रेड कर देती है एक से दूसरे ह्यूमन बीइंग में अपने स्पोरोजॉइट्स को लार के थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर देती है और इससे क्या हो जाता है? मलेरिया नाम की बीमारी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट इसमें अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस। तो ये किसकी वजह से होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। और अमीबा जो है, ये जो अमीबियासिस जो बीमारी है ये भी कैसी एक प्रोटोजोअन बीमारी है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, इफेक्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर क्या होते हैं वो परफोरेशंस हो जाती हैं। परफोरेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पर उसमें जो है छेद बन जाते हैं और उसमें से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और मतलब बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और ये होता किसकी वजह से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ये होता है। और कभी कभी जब एक्सक्रीशन के लिए यानी कि उत्सर्जन के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे एक्सक्रीटा में ब्लड भी आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें एस्केरियासिस। जो एस्केरियासिस बीमारी है ये हेलमिंथ की वजह से होती है। ये जो यहाँ पर बताया ना हेलमिंथीज की वजह से होने वाली, तो एस्केरियासिस जो है हेलमिंथ की वजह से होने वाली बीमारी है और एस्केरिस नाम की जो जीव होता है उससे ये होती है। ठीक है, इसमें भी हमारी इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बहुत इसमें जो प्रभावी ऑर्गन जो होगा वो कौन सा होगा? इंटेस्टाइन होगा। नेक्स्ट है इसमें एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। इसमें जो हमारे जो लोअर लिम्फ होते हैं, लोअर लिम्फ ऑर्गन जो होते हैं है ना, जैसे हमारा जो नीचे वाला जो एरिया है, पैर वगैरह वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यहाँ इस बीमारी में हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है? वोकेरिया ब्रैंकोफ्टी, वोकेरिया नाम के जीव की वजह से ये बीमारी होती है और इसे क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। यानी कि जो हमारे लोअर लिम्फ ऑर्गन हैं जैसे पैर वगैरह वाला जो हमारा एरिया है बहुत ज़्यादा स्वेलअप कर जाता है इस बीमारी में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें अंगूठी का कीड़ा, माइक्रोस्पर्मम और ये ट्राइकोफाइटोन एपिड की वजह से होता है या एसिडिस की वजह से होता है। देखो अंगूठी का कीड़ा मतलब क्या है? यहाँ पर ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है
जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर एक रिंग, इसे बोल सकते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है। रिंग वॉर्म वहाँ पर ये हो जाता है, और किसकी वजह से होगा, ये फंगस की वजह से होता है, और इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पर्मम या ट्राइकोफाइटोन नाम के जो जीव होता है, सूक्ष्म जीव जो होता है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।